पड़ता है, वो अल्लाह से कीमती चीज भी मांग ले तो अल्लाह खुशी खुशी देता है। बेशक मोहतरम अजीजों, जिंदगी में बाज औकात ऐसे दिन और ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान का दिल अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है और उसे लगता है कि अब दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं बचा। वो जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे एक बहुत बड़ी गाड़ी, एक खूबसूरत घर, एक प्यारा सा बंगला या फिर गोद में खेलने वाली औलाद की शदीद तड़प होती है। ये दुनिया मादी चीजों की दौड़ है और इंसान ख्वाहिश फितरी है कि उसके पास भी जिंदगी की तमाम आसाइशें मौजूद हों। लेकिन जब माशरे के संगदिल रवैये, तंगी और महरूमियां इंसान का रास्ता रोकती हैं तो वो अंदर से मायूस होने लगता है। अगर आज आप भी किसी ऐसी कीमती ख्वाहिश, किसी बड़ी हाजत या किसी दरी ख्वाब को पूरा करने की तड़प अपने दिल में छुपाए बैठे हैं तो ये दिन आपकी तकदीर को हमेशा के लिए बदलने के लिए आ चुका है। जिलहिज का ये मुबारक महीना और उसके ऊपर से जुमा का ये मायाजन दिन कोई आम दिन नहीं बल्कि अर्श भरी से खुशियों के फैसले जमीन पर लाने का दिन है। अगर आप ईद से पहले अपनी जिंदगी का रुख बदलना चाहते हैं तो आज अपने दिल को पूरे यकीन के साथ अल्लाह की बारगाह में झुका दें, क्योंकि कायनात का मालिक आज आपकी झोली को कीमती से कीमती नेमत से भरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। जब हम इंसानी नफ्सियात और सामाजी मसाइल का गहरा मुताला करते हैं तो ये बात सामने आती है कि आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया इंसान का अंदरूनी अकेलापन और उसकी महरूमियां हैं। एक इंसान दिन रात मेहनत करता है, अपना खून पसीना बहाता है ताकि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा घर बना सके, एक गाड़ी खरीद सके ताकि सफर की मुश्किलात से बच सके, या फिर किसी हॉस्पिटल के चक्कर काट काट कर थक जाता है कि अल्लाह उसे एक प्यारी सी औलाद की नेमत से नवाज दे। लेकिन जब हर कोशिश नाकाम हो जाती है तो वो इंसान ज़हनी दबाव और शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाता है जहां से उसे सिर्फ हमदर्दी के खोखले अल्फाज या फिर हकारत की नजर मिलती है कि जब दुनियादार लोग हमारी मजबूरियों का तमाशा बनाते हैं तो हमारा दिल दुनिया से उखड़ने लगता है। ऐसे मायूस कुन हालात में इस्लाम हमें एक ऐसा खूबसूरत और ताकतवर मुतबादिल देता है जो हमारी सोच को बदल कर रख देता है। इस्लाम हमें सिखाता है, मखलूक के कमजोर दरवाजों छोड़कर उस खालिक के दर पर आ जाओ जिसके खजानों में किसी चीज की कोई कमी नहीं। जब 5 जिलहिज का ये सूरज तुलू होता है और साथ में जुमा की बरकतें शामिल होती हैं तो कायनात का पूरा निजाम एक अलग ही नूरानी रंग इख्तियार कर लेता है। ये वक्त रोने और गिले शिकवे करने का नहीं बल्कि अपने मालिक से जामिन बनकर अपनी मुरादें मांग लेने का है। माहू जिलहिजतिल हराम के इब्तिदाई 10 दिन अपनी अजमत और फजीलत में पूरे साल के तमाम दिनों पर भारी हैं। ये वो दिन हैं जिनकी कसम खुद कायनात के रब ने कुरान मजीद में खाई और जिनमें नेकियों का सवाब कई सौ गुना बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब इन मुबारक दिनों के अंदर जुमा का मुबारक दिन आ जाए तो बरकतों का एक ऐसा तूफान आता है जिसका इहाता करना इंसानी अक्ल के बस में नहीं। जुमा का दिन तो वैसे ही सईदुल अय्याम है, यानी तमाम दिनों का सरदार। हदीस मुबारका में जुमा के दिन की इतनी फजीलत बयान की गई कि ये दिन मुसलमानों के लिए हफ्ते की ईद का दिन करार दिया गया। जरा सोचिए, एक तरफ जिलहिज का मुकद्दस तरह अशरा हो जहां रहमतें आम दिनों से ज्यादा तादाद में नाजिल हो रही हों और दूसरी तरफ जुमा का दिन आ जाए तो नूरुन अले नूर की कैफियत पैदा हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों मुबारक अलियकों के मिला पर अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान होता है कि वो उनका अज्र और सवाब बेहिसाब बढ़ा देता है। आम दिनों में अगर किसी नेकी का सवाब 10 गुना है तो जिलहिज्जा के जुमा के दिन वो सवाब हजारों गुना तक पहुंचा दिया जाता है। यही वो खास वजह है कि इस दिन मांगी जाने वाली दुआ कभी खाली हाथ वापस नहीं आती। हमारे माशरे में आजकल ये सोच आम हो चुकी है कि शायद बड़ी बड़ी और कीमती चीजें जैसे बंगला, गाड़ी या बड़ी दौलत सिर्फ मखसूस लोगों का ही मुकद्दर होती है और एक आम इंसान सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। मोहतरम अजीजो, ये सोच शैतान की तरफ से डाला जाने वाला एक बहुत बड़ा वसवसा है ताकि वो आपको अल्लाह की रहमत और उसके खजानों से मायूस कर सके। याद रखिए, अल्लाह पाक के लिए एक तिश्नल को पानी का कतरा देना और किसी गरीब को सल्तनत का बादशाह बना देना बराबर की हैसियत रखता है। उसके खजानों में ना तो कोई कमी आती है और न ही वो किसी का मोहताज है। जब आप 5 जिलहिज जुमा के दिन पूरे दिल की तड़प और यकीन के साथ मुसल्ले पर बैठकर कुरान की ये मखसूस सूरत पढ़ेंगे तो आपका राब्ता सीधा उस जात से जुड़ जाएगा जो मिट्टी को सोना बनाने पर कादिर है। इस दिन अल्लाह पाक का खास दरबार लगता है और रहमत के फरिश्ते जमीन पर आवाज लगाते हैं, कोई अपनी कीमती हाजत मांगने वाला मैं उसे अता करूं। जब पाक खुद खुशी खुशी देने का वादा फरमा रहा है तो फिर हमारे मांगने में कंजूसी या शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहनी चाहिए। कुरान मजीद की फजीलत के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा जिंदा जावेद कलाम है जो इंसान की हर मादी और रूहानी जरूरत को पूरा करने का जामिन है। जब आप इस मुबारक जुमा के दिन इस सूरत की तिलावत का आगाज करेंगे तो आपके दिल के अंदर मौजूद तमाम खौफ और परेशानियां ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे अंधेरे बाद रोशनी का सैलाब आ जाता है। इस सूरत के अल्फाज में अल्लाह पाक ने वो गैबी तासीर रखी है जो बंद रास्तों को खोल देती है और नामुमकिन हालात को भी मुवाफिक बना देती है। अगर आप साला साल से किसी सच्चे
ख्वाब की ताबीर के लिए तड़प रहे हैं, अगर आपकी गोद सूनी है और आप औलादे सालिह के लिए रो रहे हैं, या आप मायशी तौर पर इतने तंग हैं कि अपना जाती घर बनाना आपके लिए एक ख्वाब बन चुका है, तो आज का ये दिन आपके लिए उस ख्वाब की ताबीर बनकर आया है। आपने बस अपने मुसल्ले पर बैठकर पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ इस सूरत को पढ़ना है और फिर देखना है आपकी झोली को खुशियों से भर देता है। इस पैगाम को अपने दिल की गहराइयों में उतारें और इस बात पर कामिल यकीन रखें कि आज का ये दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और यादगार दिन साबित होने वाला है। ये वीडियो हमें इस अजीमुशान दिन और अमल के लिए ज़हनी और रूहानी तौर पर तैयार करने के लिए है, ताकि हम जब वीडियो में आगे बढ़ें तो हमारे दिलों में तवक्कुल की वो चट्टान मौजूद हो जो दुआ की कबूलियत की पहली शर्त है। अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि वो अपने बंदे के गुमान के मुताबिक ही उसके साथ मामला फरमाता है। अगर आपका गुमान अच्छा होगा और आपकी नीयत पाकीज़ा होगी तो इस मुबारक जुमा के ख़त्म होने से पहले ही आपके घर में खुशियों का ऐसा सैलाब आएगा कि आपका चेहरा मसरत से खिल उठेगा और आपकी ज़िंदगी की हर महरूमी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मोहतरम अजीज़ो, जब हम दीन इस्लाम की खूबसूरती और उसके निज़ाम तरबियत पर गौर करते हैं तो हमारे सामने मदीना मुनव्वरा का वो पाकीज़ा माहौल आता है जहाँ कायनात की सबसे अजीम हस्ती यानी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तरबियत इस अंदाज से फरमा रहे थे कि उन्होंने दुनिया के आम इंसानों को सितारों की मानिंद चमका दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दिलों से दुनिया की मोहब्बत, माल और ज़र का लालच और मादी चीज़ों का खौफ निकाल कर सिर्फ उस वाहिदला शरीक ज़ात पर कामिल तवक्कुल पैदा फरमाते। अगर कोई सहाबी माइशी तौर पर तंग होता, किसी सामाजी मसले का शिकार होता या जिंदगी की किसी महरूमी पर परेशान होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरबियत फर्म की दुनिया की आर्जी आसाइशों के पीछे भागने के बजाय उस खाली के कायनात से लग लो जो पत्ते को भी रिज्क देता है। सहाबा का यह हाल था कि वो कीमती से कीमती यानी औलाद, घर, माल, जर सब कुछ अपने रब के सामने सजदा रेज हो जाते थे, क्योंकि उनकी तरबियत इस यकीन पर हुई थी कि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। इंसानी नफ्सियात का ये कायदा है कि जब बंदा दुनिया के मसाइल में गिर जाए तो उसके अंदर बेज़बरी और नासुकरी पैदा होने लगती है। वो अपने से ऊपर वाले लोगों के बंगले, गाड़ियां और आसाइशें देखकर कुढ़ने लगता है और ये भूल जाता है कि अल्लाह ने उसे कितनी अनमोल नेमतों से नवाज रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हमेशा शुक्रगुजारी और सब्र का दर्स दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, दुनिया के मामलात में अपने रब से कमतर गरीब इंसान को देखो और दीन के मामले में अपने से बढ़तर को देखो। ये तरीका तुम्हें अल्लाह की नेमतों की नासुकरी से बचाएगा। जब इंसान के अंदर ये सिफत पैदा हो जाती है तो वो रियाकारी, दिखावे और हसद जैसी बीमारियों से पाक हो जाता है। आजकल हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला यह है कि हम जो भी नेकी या दुनियावी कामयाबी हासिल करते हैं उसमें अल्लाह की रजा के बजाय लोगों को दिखाना मकसूद होता है। रियाकारी एक ऐसा मुख्फी शिर्क है जो इंसान के नेक आमाल को दीमक की तरह चाट जाता है और उसकी दुआओं की कबूलियत में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। इस पाकीज़ा असरे के दौरान जब हम 5 जिलहिज्जा के इस मुबारक जुमा के दिन अल्लाह से अपनी कीमती हाजात मांगने के लिए मुसल्ले पर बैठते हैं तो अपने दिलों को सिला रहमी और लोगों के हुकूक की अदायगी से भी मुनव्वर करना होगा। इस्लाम सिर्फ चंद इबादतों का नाम नहीं बल्कि ये बंदों के हुकूकुल इबाद को अदा करने का सबसे बड़ा दाई है। अगर एक इंसान दिन रात मुसल्ले पर बैठकर सद्दे करे, तस्बीहात पढ़े, लेकिन उसके अखलाक से उसके हमसाए, उसके बहन भाई और मासरे के गरीब लोग दुखी हों तो उसकी कोई भी दुआ अर्श तक नहीं पहुंच पाती। सहाबा किराम की तरबियत में ये बात कोट कोट कर भरी थी कि अल्लाह के जिक्र के साथ साथ मखलूक खुदा के साथ नरमी और इंसाफ का मामला किया जाए। जब आपका दिल लोगों के लिए कीना, बुग़्ज़ और हसद से पाक होगा तो जिलहिज के इस जुमा के मुबारक दिन आपकी जबान से निकली हुई एक छोटी सी पुकार भी अल्लाह पाक रद्द नहीं फरमाएगा। जिक्र इलाही और नमाज की फजीलत इस पूरे अमल की रूह है। नमाज वो मिराज है जो बंदे को बराहे रास्त अपने खालिक के सामने खड़ा कर देती है। जुमा के दिन नमाज जुमा की जो अहमियत है वो शरीयत में किसी से ढकी छुपी नहीं। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह पाक ने एक ऐसी मुबारक घड़ी रखी है जिस समय बंदा जो भी जायज दुआ मांगता है अल्लाह पाक उसे रद्द नहीं फरमाता। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन का जिक्र किया और फरमाया, इसमें एक ऐसी घड़ी है कि कोई मुसलमान बंदा खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह से किसी चीज का सवाल करे तो अल्लाह उसे वो जरूर अता फरमा देता है। जरा तसव्वुर कीजिए कि एक तरफ जिलहिज के कुर्बानी वाले महीने का ये पहला अशरा, ऊपर से जुमा का ये दिन हो तो उसकी नमाज और उसके बाद किया जाने वाला जिक्र इंसान की तकदीर को सेकंडों में बदल सकता है। ये वो वक्त है जब कायनात का मालिक अपने बंदों की सच्ची तौबा और उनके जिक्र से खुश होकर उन पर रहमतों की बारिश करता है। कुर्बानी और तस्लीम और रजा का जब भी जिक्र आता है तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान अफरोज वाक़िया हमारे सामने एक रोशन मीनार बनकर खड़ा हो जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बुढ़ापे की अकलूती और सबसे कीमती मुराद यानी ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के एक हुक्म पर कुर्बान करने के लिए जमीन
जमीन पर लिटा दिया। ये कुर्बानी दरअसल हमें ये सिखाती है कि जब इंसान अपने दिल के अंदर मौजूद दुनियावी मोहब्बतों के बुतों को तोड़कर अल्लाह की रजा के सामने छुरी रख देता है, तो अल्लाह पाक उसकी आजमाइश को खत्म फरमाकर उसे दोनों जहानों की बादशाही अता कर देता है। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, बेशक ये एक कोहली आजमाइश थी और हमने एक बड़ा जबीहा उसके फिद्या में दे दिया। ये वाकया हमें सब्र और शुक्र का वो आला तरीन सब देता है जिस पर अमल करके इंसान दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी माइशी या सामाजी तंगी से मुस्करा कर निकल सकता है। मोहतरम अजीजों, हम इस वीडियो में आपके दिल के अंदर इस इब्राहिमी जज्बे, सहाबा किराम के तवक्कुल और शुक्रगुजारी की इस कैफियत को बेदार करना चाहते हैं जो दुआ की कबूलियत के लिए बुनियाद का काम करती है। जब आप रियाकारी से बचकर लोगों के हुकूक का ख्याल रखते हुए और नमाज और जिक्र इलाही की पाबंदी के साथ इस मुबारक 5 जिलहिज के जुमा के दिन अल्लाह के सामने हाथ उठाएंगे तो दुनिया की कोई कीमती से कीमती चीज भी ऐसी नहीं है जो अल्लाह पाक आपको अता न फरमाए। अपने दिल को हर किस्म के शक से पाक कर लें, क्योंकि कायनात का सखी मालिक अपने बंदों को कभी मायूस नहीं लौटाता। अब हम इस वीडियो में इस मखसूस और मुस्तनद सूरत के अमल की तरफ कदम बढ़ाएंगे जो आपकी जिंदगी की तमाम महरूमियों को ईद से पहले खुशियों में बदलने की ताकत रखती है। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा तवक्कुल और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम अजीजों, इंसानी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच ये है कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से कायनात की कीमती से कीमती चीज मांगते हैं तो हमारा ये मांगना दरअसल हमारे ईमान की गवाही होता है। आज के दौर में इंसानी नफ्सियात का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब इंसान को किसी बड़ी चीज की ख्वाहिश होती है, जैसे अपना जाती खूबसूरत घर, गाड़ी, कारोबार, कामयाबी, औलादे साले, तो वो दुनिया के वसाइल को देखकर माय हो जाता है। वो सोचता है मेरी आमदनी तो इतनी कम है, मैं ये सब कैसे हासिल करूंगा। लेकिन मोमिन का यकीन दुनिया के मादी असबाब का मोहताज नहीं होता। मोमिन ये जानता है कि अगर दुनिया के सारे दरवाजे बंद भी हो जाएं तो कायनात के मालिक का वो दरवाजा हमेशा खुला रहता है जहां किसी सिफारिश की जरूरत नहीं होती। जिलहिज के इस पाकीज़ा महीने का ये 5वां दिन, ऊपर से जुमा की ये मुबारक घड़ी हमारे उसी गैबी खजानों का दरवाजा खोलने आई है। जब आप पूरे दिल के इखलास के साथ अपने रब को पुकारेंगे तो वो आपकी सोच से भी बढ़कर आपको अता फरमाएगा। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई और उसकी कुदरत का जिक्र जित खूबसूरत अंदाज में आया है वो इंसान के अंदर के तमाम वसाविस को खत्म कर देता है। अल्लाह पाक का इरशाद है, और अल्लाह ही के लिए हैं आसमानों और जमीन के तमाम खजाने, लेकिन मुनाफिक लोग समझते नहीं। इस पाक कलाम पर जरा दिल की गहराई से गौर कीजिए। जब जमीन और आसमान के तमाम खजानों की चाबियां उसी एक जात के पास हैं तो फिर इंसान मखलूक के सामने क्यों गिड़गिड़ाता है। जुमा के इस मुबारक दिन ने हज के महीने में मजीद अजमत अता फरमाई। कायनात का पूरा निजाम आपकी पुकार सुनने के लिए तैयार होता है। नमाज और जिक्र इलाही के जरिए उस जात से अपना ताल्लुक जोड़ लेते हैं तो दुनिया की कीमती से कीमती चीज भी आपके लिए नामुमकिन नहीं रहती। अल्लाह पाक तो खुद फरमाता है, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। हमारे माशरे का एक और बड़ा समाजी मसला यह है कि लोग हुकूकुल इबाद से गाफिल होकर समझते हैं कि शायद वजीफे पढ़ लेने से उनकी तकदीर बदल जाएगी। याद रखिए, इस्लाम हमें एक बेहतरीन और मुतवाजन जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। जहाँ अल्लाह का जिक्र और नमाज फर्ज हैं, वहीं अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक, अपने बहन भाइयों के साथ मोहब्बत और बिरादरी के गरीब और यतीम लोगों की मदद करना भी ईमान का लाजिमी हिस्सा है। जब एक इंसान दूसरों के हुकूक का ख्याल रखता है, किसी का दिल नहीं दुखाता और सच्चे दिल से अल्लाह की मखलूक के काम आता है तो अल्लाह पाक अपने जाती मसाइल को गैब से हल फरमा देता है। जिलहिज्जा के ये मुबारक दिन हमें यही दर्श देते हैं कि हम अपने दिलों को हर किस्म के कीने और बुग़्ज़ से पाक अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और सहाबा किराम के वाक़यात से हमें ये रहनुमाई मिलती है कि उन्होंने हर मुश्किल वक्त में सब्र और शुक्र का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ा। जब इंसान पर कोई तंगी आती है तो वो आजमाइश का वक्त होता है, और जब उसे कोई नेमत मिलती है तो वो शुक्र का इम्तिहान होता है। सहाबा किराम की तरबियत इसी अंदाज से हुई कि वो बड़ी से बड़ी मादी नेमत मिलने पर भी गुरूर या रियाकारी का शिकार नहीं होते थे, बल्कि उनका सिर शुक्राने के लिए सद्दे में झुक जाता था। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं फौरन कबूल हों, हमें दुनिया की हर आसाइश नसीब हो, तो हमें अपने अंदर से दिखावे और रियाकारी की इस बीमारी को निकालना होगा जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती है। जब अमल खालिसन अल्लाह की रजा के लिए होगा तो उसकी बरकत भी लाजवाब होगी। इस ईद उल अजहा की आमद से पहले जब हर तरफ कुर्बानी का जज्बा बेदार हो रहा है, आपने अपने मुसल्ले पर बैठकर उसी इब्राहिमी तस्लीम और रजा को अपने अंदर पैदा करना है। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया हमें यही सिखाता है। जब बंदा अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है तो अल्लाह पाक उसके बदले में उसे वो मकाम अता करता है जो कयामत तक के लिए एक मिसाल बन जाता है। जब आप इस 5 जिलहिज जुमा के दिन उस सच्चे
सच्चे जज्बे को लेकर बैठते हैं तो आपका अपने रब पर तवक्कुल एक चट्टान की तरह, आपको ये पूरा यकीन होता है कि मेरा अल्लाह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा और मेरी हर जायज मुराद को फौरन पूरा फरमाएगा। वीडियो में आपने अपने दिल को मुकम्मल तौर पर यकसू कर लेना है और दुनियावी ख्यालात को जहन से झटक देना है। ये वक्त अल्लाह की बड़ाई बयान करने का है, उसके एहसानात का शुक्र अदा करने का है और उसके पाक कलाम की बरकतों से अपनी झोली को भरने का है। जब आप इस ईमान और इत्मीनान के साथ इस मुबारक दिन के वजीफे की तरफ बढ़ेंगे तो आप खुद अपनी जिंदगी में मोजिजाती तब्दीलियां रूनुमा होते देखेंगे। अल्लाह पाक की रहमत का समंदर इस वक्त मौजे मार रहा होता है। बस हमारे अंदर मांगने का सच्चा अंदाज और तड़प होनी चाहिए। पूरे शौक और मोहब्बत के साथ अपने रब से लगे रहें, क्योंकि उसके हाँ अंधेर है, अंधेर नहीं। मोहतरम अजीजों, जब इंसान के दिल में अपने रब के कलाम की अजमत सच्ची तस्वीर बनकर उभरती है तो उसके अंदर की सारी मायूसियां और अंधेरे खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत का मोजिजा है, जिसकी हर एक सूरत, हर एक आयत और हर एक लफ्ज अपने अंदर बरकतों और गैबी खजानों का समंदर समेटे हुए। जब हम जिलहिज्जा के उन मुकद्दस दिनों में कुरान पाक की सूरतों की तिलावत करते हैं तो उनका रूहानी तासीर और ताकत आम दिनों के मुकाबले में कई सौ गुना बढ़ जाती है। शरीयत मुतहरा में मुख्तलिफ सूरतों के ऐसे से फजाइल बयान किए गए हैं कि अगर इंसान उन्हें पूरे यकीन के साथ पढ़ ले तो उसकी जिंदगी का कोई भी सामाजी या मायशी मसला अधूरा नहीं रहता। ये कलाम इलाही वो शिफा है जो गरीब को मोहताजी से निकाल देती है। जहां वो कायनात की कीमती से कीमती चीज भी अल्लाह से मांगे तो उसे मिल जाती है। इन मुबारक दिनों के आमाल का जब हम जायजा लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये पूरा अशरा दरअसल बंदे को अल्लाह के करीब लाने और उसकी झोली को नेमतों से भरने के लिए बनाया गया है। इन 10 दिनों में रोजे रखना, फर्ज नमाजों के साथ नवाफिल का एहतिमाम करना, इस्तिगफार की कसरत करना, कलमे तौहीद की तस्बीह पढ़ना वो आला तरीन अमाल हैं जिनसे अल्लाह पाक बेहद खुश होता है। खुसूसन जब इन दिनों में जुमा का मुबारक दिन शामिल हो जाए तो आमाल की कबूलियत का ग्राफ अर्श को छूने लगता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो खुशनसीब इन अय्याम में अपने चिराग नहीं बुझाते, यानी रातों को जागकर तिलावते कुरान और जिक्र इलाही में वक्त गुजारते हैं, अल्लाह पाक उनके चेहरों पर ऐसा नूर और उनके रिज्क में ऐसी वसअत अता फरमाता है कि दुनिया देखकर दंग रह जाती है। ईद उल अज़हा का ये पूरा महीना कुर्बानी के उस अजीम रुकन के गिर्द घूमता है जो हमें ईसार और फिदाकारी का दर्स देता है। कुर्बानी सिर्फ एक जानवर को जबा करने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर के बुख्ल, लालच और अना को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का नाम है। जब कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है तो बारगाह इलाही में बंदे की मगफिरत का परवाना बन जाता है। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, अल्लाह को हरगिज न उसका गोश्त पहुंचता है न उनका खून, बल्कि उसे तो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। ये आयत हमें ये पैगाम देती है कि अल्लाह पाक हमारे माल की कीमत नहीं देखता, बल्कि वो हमारी नीयत का इखलास और हमारे दिल की तड़प देखता है। अगर नीयत साफ हो तो एक छोटे से जानों जहानों की खुशियां दिला देती है। इस कुर्बानी के अमल में शरीयत ने मासरे के गरीब और पसे हुए लोगों के लिए गोश्त की तकसीम का एक इंतहाई खूबसूरत और मुंजम सामाजी निजाम कायम किया है। कुर्बानी के गोश्त के 3 बराबर हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और अजीज व अकारिब में तकसीम किया जाता है ताकि आपस में मोहब्बत और सिला रहमी बढ़े, और तीसरा हिस्सा खुसूसन मासरे के गरीबों, यतीमों और मसाकीन के लिए मखसूस होता है। आजकल हमारे मासरे का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि लोग गोश्त की तकसीम में भी दिखावा, बिरादरी का रियायत और अपने जाती मफादात को तरजीह देते हैं, जबकि गरीब लोग जो पूरा साल गोश्त खाने को तरसते हैं वो ईद के दिन भी महरूम रह जाते हैं। शरीयत का ये उसूल हमें सिखाता है जब तक हम दूसरों का ख्याल नहीं रखेंगे हमारी अपनी दुआएं और हाजातें भी कबूलियत का दर्जा नहीं पा सकती। नफ्सियाती तौर पर जब एक इंसान अल्लाह की मखलूक के हुकूक का ख्याल रखता है, कुर्बानी के गोश्त को खुलूस दिल के साथ गरीबों के घरों तक पहुंचाता है, तो उसके दिल को एक ऐसा अनोखा इत्मीनान और सुकून नसीब होता है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी मादी चीज खरीद कर भी हासिल नहीं किया जा सकता। यही वो शुक्रगुजारी की कैफियत है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। जब आप दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हैं तो कायनात का मालिक गैब से आपके तमाम मसाइल, आपकी तंगी और आपकी महरूमियों को दूर करने के असबाब पैदा फरमा देता है। 5 जिलहिज के इस मुबारक जुमा के दिन जब आप उस इब्राहिमी जज्बे और कुरानी सूरतों की बरकत को अपने सीने से लगाकर मुसल्ले पर बैठेंगे तो कायनात की कोई ऐसी कीमती चीज नहीं जो आपका रब आपको अता न फरमाए। अब हम इस वीडियो में आ चुके हैं। नाजरीन की दिल उस अजीमुशान वजीफे और अमल के लिए पूरी तरह बेदार हो चुका है। जब आपका यकीन एक मजबूत चट्टान की तरह कायम हो जाए और आपको ये पक्का भरोसा हो कि मेरा अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, तो नामुमकिन से नामुमकिन चीजें भी सेकंडों में मुमकिन होना शुरू हो जाती हैं। अपने जहन को हर किस्म के वहम और दुनियावी वसाविस से बिल्कुल पाक कर लें, क्योंकि अब हम इस वीडियो में उस मखसूस सूरत का नाम, उसके पढ़ने का सही तरीका और तस्बीही की वो खास तादाद बयान करने जा
जा रहे हैं, जो इस ईद से पहले पहले आपके घर की तकदीर को हमेशा के लिए बदल देगी और आपकी झोली को कीमती तरीन नेमतों से भर देगी। मोहतरम अजीजों, अब हम इस नूरानी वीडियो में उस मुजमल तरतीब और उसका तरीकाकार तफसील से बयान करेंगे। आज 5 जिलहिज और जुमा का वो अजीमुशान और बाबरकत दिन है जिसकी फजीलत का जिक्र हम इस वीडियो में तफसीलन कर चुके हैं। इस मुबारक दिन की नूरानी घड़ियां हमारे सामने मौजूद हैं और कायनात के खाली के करम इस वक्त पूरी आब व ताब के साथ जोश में है। इस अमल को करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप जुमा के दिन किसी भी नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठ जाएं, क्योंकि नमाज के बाद की घड़ियां कबूलियत दुआ के लिए खास होती हैं। लेकिन अगर किसी मजबूरी या मसरूफियात की वजह से आप नमाज के फौरन बाद न कर सकें, तो पूरे दिन या रात में जब भी आपको फुर्सत मिले, आप वजू के साथ पाक साफ जगह पर निहायत ध्यान और कामिल तवज्जो के साथ मुसल्ले पर किबला रू बैठ जाएं। अपने दिल से दुनिया के तमाम ख्यालात को झटक दें और अपने जहन को सिर्फ उस एक रब की जात पर मरकूज कर लें जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। इस मुबारक अमल को शुरू करने के लिए जब आप पूरे सुकून के साथ मुसल्ले पर बैठ जाएं, तो सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे अफजल और बेहतर है, वरना कोई सा भी छोटा दुरूद निहायत ध्यान, सच्ची मोहब्बत और कामिल खुशू और खुजू के साथ पढ़ लें। दुरूद पाक वो अजीम और लाजवाब नेकी है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी रद्द नहीं फरमाया। जब बंदा मोहम्मदिन व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रहमत के फरिश्ते उस बंदे के हक में दुआ करने लग जाते हैं। हदीस में आता है कि जब तक दुआ के अव्वल व आखिर में दुरूद पाक न पढ़ा जाए, वो दुआ जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है। जब आप 5 जिलहिज के इस मुबारक दिन दुरूद पाक से अपने अमल का आगाज करेंगे तो आपकी जबान पाक हो जाएगी और आपकी ये पुकार बारगाह इलाही में फौरी शर्फ कबूलियत पालेगी। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आपने दूसरे नंबर अल्लाह रब्बुल इज्जत के उन 2 मोजिजाती और ताकतवर सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है जिनकी की फजीलत रिज़्क़ की कुशादगी और खजानों के मिलने के लिए कायनात में सबसे अफजल मानी जाती है। वो नाम ये है, या वहाबू या बासितू। इन दोनों नामों को आपने मिलाकर मर्तबा एक तस्बीह पढ़नी है। अलवहाबू का मतलब है बेहिसाब अता करने वाला, सब कुछ देने वाला, और अलबासितू का मतलब है रिज़्क़ और दिलों को कुशादगी देने वाला। जब एक पुकारने वाला इन दोनों मुबारक नामों को एक साथ मिलाकर पुकारता है तो अल्लाह पाक की सिफ्ते अता और सिफ्ते कुशादगी एक साथ जोश में आ जाती हैं। जब आप ये तस्बीह पढ़ रहे हों तो आपने अपनी तमाम उलझनों और महरूमियों को रखना है और ये यकीन रखना है कि कायनात का सबसे बड़ा सखी आज मेरी झोली को भरने वाला है। इन दोनों नामों का मिलाप इन मुबारक इंसान को मखलूक के दरवाजों से उठाकर गनी कर देता है। जैसे ही आप अल्लाह के इन नामों की तस्बीह मुकम्मल कर लें तो उसके फौरन बाद आपने 3 मरतबा इस मुबारक कुरानी कलमे को पढ़ना है, हस्बुना अल्लाह व निअमल वकीलु। इस पाक कलमे का मतलब है हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये वो अजीमुशान कलिमा है जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पढ़ा जब उन्हें नमरूद की आग में डाला जा रहा था और इस कलमे की बरकत से वो दहकती हुई आग उनके लिए गुलजार बन गई। आज आप दुनिया के तमाम सहारों को झुठलाकर आंखें बंद करके ये पुकारें कि मेरा अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है, तो अल्लाह पाक बंदे के तमाम कामों की जिम्मेदारी खुद अपने जिम्मे ले लेता है। आपकी जिंदगी की बड़ी से बड़ी रुकावट, खाह वो नौकरी की हो, जाती घर की हो या औलाद की, इस कलिमे की बरकत से ऐसे दूर हो जाएगी जैसे अंधेरे के बाद रोशनी का सैलाब आ जाता है। इसके बाद इस अमल का चौथा और सबसे पर असर हिस्सा आता है, यानी आपने सिर्फ 3 बार सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पूरी तिलावत करनी है। याद रखिए, आपने हर मर्तबा सूरत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़नी है। सूरतुल इखलास के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कुरान मजीद का एक तिहाई हिस्सा है और इसके अंदर अल्लाह का इस्म आज़म मौजूद है। जब आप 3 बार सूरतुल इखलास पढ़ते हैं तो आपको पूरे कुरान की तिलावत का सवाब मिलता है। इस मुबारक जुमा के दिन जब आप पूरे ध्यान और समझ के साथ इस सूरत को पढ़ेंगे तो आपका तवक्कुल एक चट्टान की तरह मजबूत हो जाएगा और आपको खुद ये तसल्ली महसूस होगी कि कायनात का मालिक कुछ कर रहा है और वो मेरी परेशानियों को दूर करने के लिए काफी है। सूरतुल इखलास की तिलावत के फौरन बाद आपने उसी मुसल्ले पर बैठे हुए 30 मर्तबा इस्तिगफार करना है। आपने निहायत आजीजी के साथ पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल ज़न। इंसान खताकार है और अक्सर हमारे अपने गुनाहों की निहोसत और नाफरमानियों की वजह से ही हमारी दुआओं में बंदिश आ जाती है। इस्तिगफार उन गुनाहों के कुफ्ल को तोड़ने की चाबी है। जब आप सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा करते हैं तो अल्लाह करीम अपने बंदे इस आजिजी पर बेहद खुश होता है। और याद रखिए, जब अल्लाह खुश हो जाए तो फिर वो फौरन पूरा फरमा देता है और आपकी तंगी को खुशहाली में बदल देता है। अमल के बिल्कुल आखिर में आपने दोबारा 3 मर्तबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। इसी तरह आपका ये मुख्तसर और इंतहाई जामे अमल पूरा हो गया। अब बारी आती है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने झोली फैलाने की
दुआ मांगते वक्त अपने हाथों को उठाएं और इस 5 जिलहिज जुमा के दिन की अजमत का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगे। अब आप दुनिया की कीमती से कीमती चीज अल्लाह से मांगे, चाहे आप जाती खूबसूरत घर मांगे, बड़ी गाड़ी मांगे या कारोबार की कामयाबी मांगे, अल्लाह ताला खुशी खुशी अता फरमा देगा। उसके खजानों में किसी चीज की कोई कमी नहीं, बस हमारे मांगने में इखलास होना चाहिए। अगर आपको हमारी ये मुखलिसाना कोशिश, ये खूबसूरत वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल से लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में बरकत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबरकत नामों में से कोई खूबसूरत नाम लाजमी लिखें। अल्लाह हम सब का हामी ओ